हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी बच्चों क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 6th क्लास है, हमारे अतीत हमारी पुस्तक है, उसी में हम लोग आपका देख रहे हैं नए प्रश्न, नए विचार। चैप्टर नंबर 6 है हमारा बच्चों। और इस चैप्टर नंबर 6 के तहत हम लोगों ने एक छोटी सी एक कहानी हम लोगों ने प्रारंभ की थी। स्टोरी के साथ अपना चैप्टर को हम लोग आपका प्रारंभ किए थे। और आपका साथ ही हम लोग बुद्ध की कहानी को थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ते चले, समझते चले, और बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा, जाना और समझा। क्लियर है? तो कल का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा रहा था, बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण था, आपके लिए इंटरेस्टिंग था। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का डाउट है तो लाइव जुड़कर आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा बच्चों आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोग चैप्टर जब आपका प्रारंभ किए थे तो चैप्टर नंबर आपका 6 नए प्रश्न नए विचार जो आपका चैप्टर उसको हम देखे थे। आगना निकली सर पैर पर, इसके साथ हम लोग कहानी शुरू करें। हम लोग बुद्ध का पूरा जीवन परिचय को पढ़े, और उस जीवन परिचय को पढ़ते हुए हमने एक एक चीजों को सारे को बहुत अच्छे से उसको देखा, जाना, और इसी में हम लोग सारी चीजों को पढ़ते चले गए। हमने सारनाथ का जो स्तूप था, जो नियरेस्ट था बनारस के, उसको हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से देखा और जान लिया। क्लियर है? हमने फिर कहानी पढ़ी थी, तो आपका बच्चों किस्सा गौतमी की कहानी, इस किस्सा गौतमी की कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग बात करेंगे उपनिषद की। बच्चों किसकी बात करेंगे? उपनिषद की। कि उपनिषद होते क्या है, को ये जानना है कि आखिर में उपनिषद है क्या। देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम इस चैप्टर में आपका वेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं उपनिषदों के बारे में, क्योंकि हम हर एक चीज को आपका रिलेट करके उसको पढ़ना चाहता है, कि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकें और उसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकें। देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतकों ने भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कह रहे कि जिस समय जो बुद्ध थे वो क्या दे रहे थे? अपने उपदेश दे रहे थे। तो जिस समय बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उसी समय क्या हुआ था, थोड़े पहले जो अन्य दूसरे जो आपके चिंतक थे वो भी क्या कर रहे थे, जो भी कठिन प्रश्न थे उन कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का वो आपका प्रयास कर रहे थे, कि हम किस तरह से उन कठिन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। अब किसी के क्या प्रश्न से कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है उसका जीवन का, वो सब जानना चाहते हैं। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि यज्ञ की उपयोगिता क्या है, उसके जानने में उत्सुक थे। देखिए, हर व्यक्ति का प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है वो अलग होती है। इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि इससे विश्व में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है, और कह रहे कि जो आपके चिंतक थे वो ऐसा मानते थे कि कुछ ना कुछ है जो आपका स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और क्या होता है कि कुछ तो ऐसा है जो आपका क्या होगा, कि जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपका बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। क्या किया है आपका? आत्मा, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? अंतः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, यानी कि ब्रह्म जो है वो सब एक ही है। यानी कि कुल मिला के उपनिषद जो है आपका रहस्यवाद पर छुपा है। यानी कि इसमें आत्मा और ईश्वर का जो संवाद है उससे संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लोग आपका पढ़ने की और जानने की और समझने की कोशिश करते हैं इन उपनिषद के माध्यम से, और उन कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर विचार करते हैं कि किस तरह के ये प्रश्न है, क्या उनका सॉल्यूशन है, कैसे इनको हम लोग सही कर सकते हैं।
इस विषय पर हम लोग अपनी बात करते हैं। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। करे बहुत सारे ऐसे विचार हैं, उनको संकलन इकट्ठा किया गया, उन प्रश्नों को, फिर उनका उत्तर, उसी को हम क्या कह रहे हैं, हम आपके उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है, और कह रहे हैं जो उपनिषद है वो क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत करने का संकलन किया गया था। अब कह रहे हैं जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो बात और संवाद है उनको संकलित किया गया है, और यही क्या है, आपके उपनिषद है। और उपनिषद का अगर हम प्रॉपर शब्द की बात करें तो जो उपनिषद शब्द है वो किसका है, गुरु के समीप बैठना। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप से प्रस्तुत रूप में किए जाते थे कि आपको बातचीत करनी है, क्या करना है, उस रूप में हम लोग ये आपका करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा इसमें देखना है, लेकिन सबसे साथ साथ आप लोगों को एक थोड़ा सा यहाँ हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन की छत यानी कि पद्धति, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की भौतिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में विभाजित है। कह रहे जो आपके दर्शन हैं उन दर्शनों की 6 शाखा हैं और उनमें विभाजित है। जैसे आप देखेंगे, वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कर्णव, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती है। ठीक, जो आज भी देश के बौद्धिक विचारों को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर, कहाँ के हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। कह रहे कि जो हम लोग इन विचारों की बात करते हैं, ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों के विचार आए हैं उनका जो योगदान है उसके संकलन से ही ऐसा हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न रखते हैं, यद्यपि सत्य इनकी समझ के आधारभूत तालमेल दिखाई देता है। और सत्य क्या होता है, इनके जो आधारभूत है उनका तालमेल है वो आपका इसमें दिखाई देता है। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम आपसे पूछे उपनिषद क्या है तो आप कहेंगे उपनिषद में क्या है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब है। और कुल मिला के गुरु और शिष्य की जो बातचीत यानी कि जो संवाद है उसका संकलन ही उपनिषद में है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, छोटी सी एक कहानी है, छंदोपनिषद का है। अब हम थोड़ा छंदोपनिषद की इस कहानी को पढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छंदो उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। सैकान पर अभिप्रेरित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, द्विजन आपकी उपासना करते हैं। अभी प्रेरणित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। कह रहे कि आप किसकी उपासना करते हो। उन्होंने कहा कि जो सार्वभौम आत्मा है हम उसकी क्या करते हैं, हम उसकी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है, तो मैं कौन हूं, मैं विश्व का ही एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषि को किस तरह मनाया। देखिए, क्या मनाया, नहीं, एक संवाद के माध्यम से उसने वो समझाना चाहा कि सार्वभौम आत्मा सर्वव्यापी है, सर्व के अंदर आपके विद्यमान है। क्लियर है।
और एक मानवता का उसने लेसन दिया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, कहानी उपनिषद में ही चलेगी अभी, थोड़ा समझिए। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा आपका राजा थे, यानी कि जो भी चर्चा होती थी आपकी उपनिषदों की, इन सारे उपनिषदों में जितने भी जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? आपके अधिकतर पुरुष या राजा थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कह रहे जो गार्गी जैसी जो स्त्री हैं उनका भी आपका उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। कह रहे जो गार्गी जैसी जो प्रसिद्ध राज दरबारी थी और राज दरबार में जो भी वाद विवाद होता था वो उसमें भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में ही बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम का जालवा का है। सत्यकाम जालवा का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बनाया। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब शंकराचार्य द्वारा दिया गया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। यानी कि जितने भी आप सारी चीज हैं, जितने भी आपके विचारक हैं, उन सबका जो मेन सोल्यूशन कौन देते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य। तो बेसिकली अगर हम लोग इसके अंदर आप समझने की बात करें तो कह रहे हैं कि जितने भी आपकी चर्चा परिचर्चा होती थी आपके दरबारों में, या तो ब्राह्मण पुरुष भाग लिया करते थे, राजा भाग लिया करते थे, और कुछ इसमें महिलाओं भी थी। ऐसा ही एक इसमें अपवाद भी दिखाया है कि प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जाबालक का। ठीक उसकी स्थिति को हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, अगर आप इन सब चीजों को देखते हैं और जानते हैं तो आप देखिए उनके अनुसार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म के बाद आपने उपनिषदों को समझा कि उपनिषद क्या है। फिर उसके बाद एक छोटा एक हिस्सा आपने समझा किस तरह के लोग इस चर्चाओं में भाग लेते थे। तो अभी हम लोग बौद्ध धर्म, उपनिषद और उन संबंधित चीजों को पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा एक विचार देखते हैं आपका जैन धर्म पर, क्योंकि जैन धर्म के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बौद्ध के समान ही आपका जैन आपका एक धर्म क्या हुआ था, निकलकर सामने आया था। क्लियर है? जो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखते चलेंगे। ठीक, ताकि हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहें, याद रहें। इस युग में अर्थात लगभग 2500 साल पूर्व जैन के 24वें तथा अंतिमवें तीर्थकर, देखिए इनके यहाँ जो इनके सबसे प्रमुख गुरु हुआ करते थे, तो उनको ये गुरु नहीं बोलते थे, इनको तीर्थकर बोलते थे, तीर्थंकर। क्लियर है? तीर्थ। ठीक, आपको ध्यान रखना है। वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बच्चों ये किसके थे? ध्यान रखना है, लिच्छवी कुल के। संघ कौन सा था? बज्जी। और क्या थे? एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और अगर आप बौद्ध के बारे में पढ़ोगे तो वो कौन थे? शाक्य गण के। कहाँ के थे? शाक्य गण के हिस्सा थे। ठीक, इस संघ के विचार विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। क्लियर है? और जो आपने अध्याय 5 पढ़ा था 16 महाजन, जो हम लोग आपके महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, उसके विषय की हम लोग बात करेंगे। महाजनपद, जनपद, नगर, ये उसी में था आपका बज्जी। बज्जी का मैंने आपको चित्र भी दिखाया था बच्चों। अब देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और क्या हो गया? जंगल में रहने लगे। क्या कर दिया उन्होंने? आपका 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और कहाँ रहने लगे? जंगल में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और क्या हुआ फिर? उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें पूरा क्या हो गया? ज्ञान मिल जाता है। ठीक, उनकी शिक्षा सरल थी,
सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। कह रहे कि जिस व्यक्ति को सत्य जानना है तो उस व्यक्ति को सत्य जानने के लिए चाहे आपका स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे क्या कर देना चाहिए, अपने घर का त्याग कर देना चाहिए, तभी वो सत्य को जान पाएगा। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा अहिंसा, एक शब्द आया है अहिंसा। अहिंसा क्या होती है बच्चों? जो हिंसा ना करे। अब आपको हिंसा पता होना चाहिए। हिंसा का मतलब ये है अहिंसा कि आप किसी भी प्रकार से किसी को दुख ना पहुंचाए। पहली बात, ना किसी से लड़ाई करे, ना कि झगड़ा करे, ना किसी की मृत्यु करे, ना किसी का दिल दुखाए, ना किसी के चोरी करे, ना किसी का कष्ट दे। बिल्कुल एक सिंपल सरल सहजता से आपको पालन करना चाहिए अहिंसा। ठीक, अर्थात किसी भी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। क्या ना करें? कोई भी जीव, चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो, किसी को भी क्या करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इसमें दी? प्राकृत में। और हम बौद्ध को जब पढ़ रहे थे, बुद्ध को, तब उन्होंने वो अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? पाली में दी कि आपको प्राकृत में दी? बच्चों बताइए, मैं अभी पढ़ाया हूं कल आपको, बताइए मेरे को। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, क्योंकि वो शिक्षा एक तो बहुत सरल भाषा में दे रहे थे और सरल भाषा में देने के साथ साथ उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे थे। अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप प्रचलित थे। कह रहे देश में जो प्राकृत भाषा थी अलग अलग रूप में आपके प्रचलित थी, अलग अलग रूप में दिखाई देती थी। कि जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। देखिए, अगर आपकी जो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको क्या बोलते थे? प्राकृत। और कौन सी स्पेशल नाम था उसका? मगधी। और मगधी भी क्या थी? प्राकृत थी। लेकिन थोड़ा क्षेत्र के आधार पर उसमें बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें अंतर आपका आ जाया करता था। तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी? प्राकृत, पाली। क्लियर है? आपको ध्यान रखनी है। तो जो जैन धर्म के जितने विचारक थे वो अपनी जो विचारों को लोगों को समझाते थे, वो किस भाषा में समझाते थे बच्चों? आपका जो प्राकृत भाषा है वो उस प्राकृत भाषा में बच्चों को समझाया करते थे, उन लोगों को समझाया करते थे कि देखिए संसार इस तरह है, हम लोगों को अहिंसा पर बल देना है, ना किसी की हत्या करनी है, ना किसी को मृत्यु करनी है, ना किसी को कष्ट पहुंचाना है। इस तरह की बात जनमानस में जाकर उनको समझाते थे और उनको प्रेरित करते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन व्यतीत करना होता था। अब जितने भी महावीर स्वामी के अनुयायी थे, जितने भी उनके आपके फॉलोवर थे, उनके लिए अगर भोजन चाहिए तो ऐसा नहीं कि भोजन अपना पैदा कर सकते थे, बल्कि उन्हें भिक्षा मांगकर सादा जीवन क्या था आपका? जीना होता था। सिंपल बिल्कुल जीवन था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि उन्हें पूरी तरह से क्या होना है? ईमानदार, और दूसरे के साथ साथ चोरी नहीं करनी। उनको एक खास हिदायत दी कि आप चोरी नहीं कर सकते। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। कैसा था? ब्रह्मचर्य, यानी कि आजीवन वो आपका विवाह नहीं करेंगे। पुरुषों को स्त्री सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जिस तरह से पुरुषों को क्या आपके जो उनके वस्त्र सहित, यानी कि उनको वस्त्र भी त्यागने पड़ते थे। क्लियर है? आपने देखा होगा जो जैन है उनमें दो होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर जो लोग होते हैं वो अपना क्या करते हैं? वो अपना वस्त्र त्याग देते हैं। ठीक है? जो आपके दिगंबर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं, यानी कि बिना कपड़ों के जीवन व्यतीत करते हैं। श्वेतांबर लोग क्या करते हैं आपका बच्चों? वो आपका कपड़े भी पहनते हैं। ठीक, इस तरह से। अब सबसे पहले कुछ चीज हमारे सामने है, नई चीजें इनको सीखते हैं। देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है विजेता।
क्या मतलब होता है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि विजेता थे। किन पर? अपनी इच्छाओं पर उन्होंने विजय किया। ठीक, उन सब पर विजय किया जो आसानी से चीजें नहीं जाती। ठीक ना, उन्होंने आपका चोरी की, सत्य का पालन किया, अहिंसा का आपका पालन किया, लोगों को कभी भी आप कष्ट नहीं दिया। ठीक, और उनकी जो निर्वाण प्राप्ति थी, जो ज्ञान हुआ, कैवल्य उन्होंने प्राप्त किया था। निर्वाण प्राप्ति को बोलते हैं उनकी भाषा में कि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, तो निर्वाण हुआ, निर्वाण, कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब देखिए, अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्ति ने नई जीवन शैली को जीने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कह रहे कुछ लोग कहाँ रहे? आपके घर पर रहे, और जो लोग भोजन को आते हैं उनकी वो सहायता करते रहते थे। ठीक, अतः मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। कह रहे जितने भी जो आपका व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म का स्वीकार किया। वैसे आज भी जैन धर्म को मानने वाले सर्वाधिक जो लोग हैं, वो आपका जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, वो सब जैन समुदाय को ही फॉलो करते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और देखिए, उनका नियम था कि वो किसी कीड़े मकोड़ों को आपका नहीं मारेंगे। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में थी। कैसी थी बच्चों? जो उनके अनुयायी थे, जो आपके फॉलोवर थे, जितने शिक्षा देते, कैसी थी? मौखिक रूप में थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105 में आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के जो हमारा जो आपका लेसन हुआ है, हम लोगों ने उपनिषद को समझा कि क्या होते हैं उपनिषद, क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने आपका जाना और समझा। और दूसरा, हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में उनको पढ़ा और समझा कि जैन धर्म क्या है, क्या उसके मूल विचार थे। उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से उनको पढ़ पाए, उनको समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अब अपना प्रश्न आप हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर कोई आपका डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।